नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना की एक और महत्वपूर्ण बिंदु फजान का नियम, फजान्स लॉ के बारे में। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। विद्युत संयोजी यौगिकों में दो विपरीत आवेश वाले आयन जब पास पास आते हैं, विद्युत संयोजी यौगिकों में जब विपरीत आवेश वाले दो आयन पास पास आते हैं तो धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु ऋण आयन के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है। फिर से रिपीट करता हूं। विद्युत संयोजी यौगिक में जब दो विपरीत आवेश वाले आयन पास पास आते हैं तो धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु उसके नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण ऋण आयन का आंशिक रूप से ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन धनायन की तरफ और नाभिक दूर की तरफ, इस तरह से ये धनायन हो, इधर को नाभिक है ऋणायन का और इधर को इलेक्ट्रॉन धनायन की तरफ, जिससे ऋणायन का आंशिक रूप से ध्रुवण हो जाता है। इसी प्रकार ऋणायन भी धनायन का ध्रुवण करता है, परंतु धनायन का आकार छोटा होने के कारण बहुत छोटा होने के कारण यह प्रभाव लगभग नगण्य रहता है। इन आयनों के ध्रुवण के फलस्वरूप दोनों आयनों के बीच इलेक्ट्रॉन की आंशिक रूप से साझेदारी हो जाती है, अर्थात विद्युत संयोजी बंध आंशिक रूप से सहसंयोजी बंध में परिवर्तित हो जाता है। एक बार फिर से शुरू से रिपीट करता हूं। विद्युत संयोजी यौगिक में जब विपरीत आवेश वाले आयन पास पास आते हैं तो धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु उसके नाभिक को दूर प्रतिकर्षित करता है, जिससे ऋण आयन का ध्रुवण हो जाता है। इसी प्रकार ऋणायन भी धनायन का ध्रुवण करता है, परंतु धनायन का आकार छोटा होने के कारण यह प्रभाव लगभग नगण्य होता है। इन आयनों के ध्रुवण के फलस्वरूप दोनों आयनों के बीच आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है, अर्थात बंध आंशिक रूप से सहसंयोजी हो जाता है। विद्युत संयोजी बंध आंशिक रूप से सहसंयोजी हो जाता है। फजान ने बताया कि किन दशाओं में विद्युत संयोजी बंध सहसंयोजी बंध में परिवर्तित होता है, या विद्युत संयोजी बंध किन दशाओं में सहसंयोजी बंध में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बताए जो इस प्रकार है, जिन्हें फजान के नियम कहते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, धनायन का छोटा आकार। धनायन का छोटा आकार, स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन। धनायन का आकार जितना अधिक छोटा होगा वह ऋणायन का उतना ही अधिक ध्रुवण करेगा और बंध उतना ही अधिक सहसंयोजी होगा। उदाहरण एग्जाम्पल आता है इसमें लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड में से लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से
लिथियम आयन का आकार Li+ का आकार सोडियम से छोटा है। लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में लिथियम प्लस आयन का आकार सोडियम आयन से छोटा है, जिससे लिथियम क्लोराइड सहसंयोजी होगा, जबकि सोडियम क्लोराइड आयनिक। जिससे लिथियम क्लोराइड सहसंयोजी होगा, जबकि सोडियम क्लोराइड विद्युत संयोजी या आयनिक। दूसरा, ऋणायन का बड़ा आकार। ऋणायन का बड़ा आकार बिगर साइज ऑफ द एनायन। ऋणायन का आकार जितना अधिक बड़ा होगा, ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा, उसके वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ उतनी ही कम दृढ़ता से जुड़े होंगे, अर्थात धनायन द्वारा उनका उतना ही अधिक ध्रुवण किया जाएगा, अर्थात बंध उतना ही अधिक सहसंयोजी होगा। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड। सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड में आयोडीन का आकार सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड में आयोडाइड आयन का आकार I- का आकार Cl- से बड़ा है। आयोडाइड आयन का आकार क्लोराइड आयन से बड़ा है, जिसके कारण सोडियम आयन आयोडाइड आयन का अधिक ध्रुवण करेगा और बंध सहसंयोजी होगा, अर्थात सोडियम आयोडाइड सहसंयोजी होगा, जबकि सोडियम क्लोराइड विद्युत संयोजी। तीसरा, धनायन पर अधिक धनावेश। धनायन पर अधिक धनावेश। धनावेश कह दीजिए, खाली आवेश भी कह सकते हैं। धनायन पर अधिक आवेश। धनावेश देखो क्या प्रॉब्लम है। धनावेश, धनायन पर अधिक धनावेश। धनायन पर जितना अधिक धनावेश होगा, वह ऋणायन का उतना ही अधिक ध्रुवण करेगा और बंध उतना ही अधिक सहसंयोजी होगा। उदाहरण, SnCl2 और SnCl4 में SnCl2 और SnCl4 स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड में SnCl2 में Sn पर +2, जबकि SnCl4 में Sn पर +4 आवेश होता है। SnCl2 और SnCl4 में SnCl2 में Sn पर +2 आवेश, जबकि स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 में Sn पर +4 आवेश होता है, जिसके कारण SnCl4 सहसंयोजी होगा। SnCl4 सहसंयोजी होगा, जबकि SnCl2 आयनिक। चौथा पॉइंट, धनायन का अनुत्कृष्ट गैस विन्यास। धनायन का अनुत्कृष्ट गैस विन्यास। वे यौगिक
वे यौगिक जिनमें धनायन का विन्यास अनुत्कृष्ट होता है, विन्यास 2, 8, 18 ये इस तरह का हो। वे यौगिक जिनमें धनायन का विन्यास अनुत्कृष्ट गैस यानी कि 2, 8, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस का होता है 2, 8 वाहित अंकोश में 8 होगा, लेकिन अनुत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होगा जिसमें वाहित अंकोश में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। वे यौगिक जिनमें धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनुत्कृष्ट गैस यानी कि 2, 8, 18 पाया जाता है। वे यौगिक जिनमें धनायन में अनुत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18 पाया जाता है, वे यौगिक ऋणायन का अधिक ध्रुवण करते हैं, जिससे यौगिक अधिक सहसंयोजी होता है। उदाहरण एग्जाम्पल है NaCl और AgCl। NaCl और AgCl में Ag प्लस का विन्यास अनुत्कृष्ट है। Ag प्लस का विन्यास क्या होगा 2, 8, 18 वाहित अंकोश में 18। NaCl और AgCl में Ag प्लस का विन्यास अनुत्कृष्ट गैस विन्यास है, जिसके कारण Ag प्लस आयन क्लोराइड आयन का अधिक ध्रुवण करता है, और यही कारण है कि AgCl सहसंयोजी होगा और NaCl विद्युत संयोजी। तो यही था इसमें फजान का नियम। एक बार पूरे फजान के नियम को रिपीट करता हूं तेजी से, ध्यान दीजिए। विद्युत संयोजी यौगिकों में जब विपरीत आवेश वाले दो आयन पास पास आते हैं तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु उसके नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण ऋणायन का आंशिक रूप से ध्रुवण हो जाता है। ध्रुव मतलब प्लस माइनस अलग, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, उसका नाभिक उससे दूर, एक प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ ध्रुवण, जिसके कारण ऋणायन का आंशिक रूप से ध्रुवण हो जाता है। इसी प्रकार ऋणायन भी धनायन का ध्रुवण करता है, परंतु धनायन का आकार छोटा होने के कारण यह प्रभाव लगभग नगण्य रहता है। इन आयनों के ध्रुवण के फलस्वरूप दोनों आयनों के बीच आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है, अर्थात बंध आंशिक रूप से सहसंयोजी हो जाता है। फजान ने बताया कि किन दशाओं में वैद्युत संयोजी बंध सहसंयोजी बंध में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें फजान के नियम कहते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, धनायन का छोटा आकार। धनायन का आकार जितना अधिक छोटा होगा वह ऋणायन का उतना ही अधिक ध्रुवण करेगा और बंध उतना ही अधिक सहसंयोजी होगा। उदाहरण LiCl लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में लिथियम आयन का आकार सोडियम से छोटा होता है, जिसके कारण लिथियम क्लोराइड आयन का अधिक ध्रुवण करता है और बंध अधिक सहसंयोजी होता है। अर्थात लिथियम क्लोराइड और NaCl में लिथियम क्लोराइड सहसंयोजी होता है, जबकि NaCl विद्युत संयोजी। दूसरा पॉइंट, ऋणायन का बड़ा आकार। ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा उसके वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ उतनी ही अदृढ़ता से, उतनी ही लूजली अदृढ़ता से जुड़े होंगे, जिनका धनायन के द्वारा ध्रुवण उतना ही अधिक होता है, अर्थात बंध सहसंयोजी होता है। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड में आयोडाइड आयन का आकार क्लोराइड आयन से अधिक होता है, जिसके कारण सोडियम आयोडाइड सहसंयोजी होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड विद्युत संयोजी। तीसरा, धनायन पर अधिक धनावेश। धनायन पर जितना अधिक धनावेश होगा वह ऋणायन का उतना ही अधिक ध्रुवण करेगा, अर्थात बंध उतना ही सहसंयोजी होगा। उदाहरण SnCl2 और SnCl4 में से SnCl2 में Sn पर +2 आवेश है, जबकि SnCl4 में Sn पर +4 आवेश है, जिसके कारण Sn +4 आवेश वाला क्लोराइड आयनों का अधिक ध्रुवण करेगा, अर्थात बंध अधिक सहसंयोजी होगा। यानी कह सकते हैं SnCl2 और SnCl4 में SnCl2 सहसंयोजी होगा, जब
SnCl4 सहसंयोजी होगा, जबकि SnCl2 विद्युत संयोजी होता है। चौथा, धनायन का अनुत्कृष्ट गैस विन्यास। अनुत्कृष्ट गैस विन्यास होता है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हो 2, 8, 18, यानी कि भाइतम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अनुत्कृष्ट होता है, इनर्ट गैस से अलग, उसको माना गया अनुत्कृष्ट गैस विन्यास, इसको स्थायी भी मानते हैं। वे यौगिक जिनमें धनायन का अनुत्कृष्ट गैस विन्यास पाया जाता है, धनायन का अधिक ध्रुवण करते हैं, अर्थात बंध अधिक सहसंयोजी होता है। एग्जाम्पल, NaCl और AgCl में Ag+ का अनुत्कृष्ट गैस विन्यास पाया जाता है, 2, 8, 18, Ag+ का अनुत्कृष्ट गैस विन्यास पाया जाता है, ये लिख देंगे ब्रैकेट में, Ag+ बराबर 2, 8, 18, जबकि सोडियम+ आयन में अनुत्कृष्ट गैस विन्यास नहीं पाया जाता, जिसके कारण AgCl सहसंयोजी होता है, जबकि NaCl विद्युत संयोजी। तो बच्चों, यही था आपका फजान का नियम। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई शंका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ जो कक्षा 11 में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।